आज पाकिस्तान में जो हुआ वो पाकिस्तानी आर्मी के इतिहास में पहली बार हुआ होगा। सेना के समर्थन में रैली निकाली जाती है और उसमें हिस्सा लेते हैं सिर्फ 4 लोग। इन 4 मुनीर सपोर्टर्स की सुरक्षा में 50 आर्मी वाले लगे थे। पाकिस्तान में धुरंधर का ऐसा डर है, पाकिस्तानी फील्ड मार्शल तक पब्लिक प्लेस में नहीं आ रहा। पीओके में पाकिस्तानी सेना अपने बैरक से बाहर नहीं निकल रही। पाकिस्तान में पहली बार सेना को अपने ही घर में डर लग रहा है। क्या पाकिस्तान में गली गली धुरंधर को ढूंढा जा रहा है? बड़ी मुशक्कत के साथ चोरियां करके आराम फरमा रहे थे। 11 बजे कौन सोता है? दिन के उजाले में 11 बजे कौन सोता है? उठाए आराम से। उड़िया है, उड़िया है, उड़िया उड़िया उड़िया। शाबाश शाबाश, गुड मॉर्निंग। उड़िया है। पुलिस आई नींद खराब करने के लिए। मुंशी मौजूद बोर्ड स्टेशन के आज नींद खराब हो गई है। चले उधर दिखाई पीछे, इस वक्त पुलिस झपट पड़ी है। क्या पाकिस्तान में हमजा अली मजारी की तलाश हो रही है? बाबा जी क्या हाल है? बाबा जी क्या हाल है? खैरियत है? ये इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें बाबा जी, क्या है ये सब कुछ है? ये एसी का रिमोट भी रखा हुआ है। पंखे बाबा जी यहाँ खाना खाना है या हैदी में खाना है? जैसे आपके दिल करे बैठो तो बैठे, खाना तो खाना है। चलो खाओ आओ, हम बैठे आपके लिए। चले। क्या आसिम मुनीर धुरंधर से डर गया है? इस वक्त ईरान से ज्यादा खतरे में पाकिस्तान है। ये मैं आपको अर्ज करूं। क्यों मैं कह रहा हूं ज्यादा खतरा है, जबकि पाकिस्तान पर इसराइल ने हमला नहीं किया, अमेरिका ने नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरा ये दावा है कि पाकिस्तान ज्यादा खतरे में है, चूंकि पाकिस्तान गुलामों के इख्तियार में है। पाकिस्तान गुलामों के हाथ में है। गुलाम दिफा नहीं करते, गुलाम बेच देते हैं, गुलाम तोड़ देते हैं, गुलाम फरोख्त कर देते हैं, जमीर फरोश होते हैं गुलाम। इसलिए ये ज्यादा खतरे में है। क्यों पाकिस्तानी मुनीर को अनपढ़ बता रहे हैं? अब ये जान लेना चाहिए कि आर्मी वाले उम्मन बहुत ज़्यादा न तो पढ़े लिखे होते हैं और न बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड होते हैं, और वजह यह है कि उनकी ये फील्ड है भी नहीं। लिहाजा हमारी गुजारिश है आर्मी में जो पढ़े लिखे लोग अगर हैं उनसे कि आप लोग कुछ अखलाकियात और मैनर्स से रिलेटेड भी क्लासेस रखें। इसी तरीके से सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस वगैरह के मौज़ूआत में भी इन अपने लोगों को काम कराएं, ताकि जब वो पावर में आएं तो उनके पास कुछ मालूमात हो और अखलाकियात हों। क्या पाकिस्तान में ऑपरेशन धुरंधर से बचो शुरू हो गया है? पाकिस्तान से जो वीडियो आ रहे हैं, कराची की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनको देखकर ऐसा ही दावा किया जा रहा है। जब से धुरंधर 2 रिलीज हुई है, पाकिस्तान में धुरंधर वाला डर शुरू हो गया है। पाकिस्तान में अजब गजब दावे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में धुरंधर के डर वाली थ्योरी से सोशल मीडिया तक भर गया है। नाश्ता कराने के लिए पुलिस आ चुकी है। आ जाए बाबा जी, खड़े हो जाए। शाबाश, उड़िया है बाबा जी, आगे से आओ। बाबा कौन हो? पाकिस्तान धुरंधर से डरता है, यह सच है, लेकिन हमजा अली मजारी को पकड़ने के लिए सरेआम ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऐसा फिलहाल कुछ भी नहीं है। पुराने वीडियो को नए दावे के साथ ट्रेंड करवाया जा रहा है। पाकिस्तान में धुरंधर 2 को भी बैन कर दिया गया, लेकिन पूरा पाकिस्तान छिप छिप कर पायरेसी से धुरंधर देख रहा है। अभी जो है ना, धुरंधर का इम्पैक्ट वहां हुआ जिससे सबसे ज्यादा मुनीर डरता है। पाकिस्तान में धुरंधर के सपोर्ट में बलोच खड़े हो गए, कैमरे पर पाकिस्तान के खिलाफ बोलने लगे। एक बात मुझे फिल्म की अच्छी लगी, जो ये बलूचिस्तान में गए, हमारा बलोच कल्चर जो दिखाया ना इन्होंने, जो गाने में एंट्री मारी, जो रहमान जब आ रहे थे डांस के अंदर, वो तो लोग देख के लोगों के जज्बात ही ऊपर आ रहे हैं। और शादी, आपको पता है एक शादी है यहाँ पे, बिलावल भुट्टो की उस शादी के अंदर शरीक थे, वहाँ पे भी ये धुरंधर का गाना लगा हुआ था। रहमान बलोच की जो एंट्री है वो बहुत मुझे अच्छी लगी, और जो बलोची कल्चर जो दिखाया है, जो हमारे पाकिस्तानी मूवीज में नहीं दिखाते, जो बलोची कल्चर हमारे पाकिस्तानी मूवीज में नहीं दिखाते, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। इंडियंस ने ये चीज सोचा और बहुत अच्छे से हमारे कल्चर को शो किया। बलूचिस्तान का जो उन्होंने कपड़े पहने, ये इनका सूट था, ये हमारा जो हमारा कौमी सूट है, ये सब चीज दिखाई, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं खुद लियारी में रहता हूँ, मेरी उम्र 26 साल है।
हम ये दौर से गुजर चुके हैं। रहमान बलोच अपने बंदों के लिए बिल्कुल सही था, अपने बंदों को हमेशा से अब सेफ रखता था, कोई बाहर का बंदा यहाँ पे बदमाशी नहीं कर सकता था। धुरंधर का लियारी में जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ा है। उजैर बलोच का बंगला पाकिस्तान में टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। दूर दूर से लोग उजैर बलोच के घर पहुंच रहे हैं। उजैर जान बलोच के इस वक्त हम लोग घर के सामने खड़े हुए हैं। ये उजैर जान बलोच का घर है और ये सिर्फ घर नहीं है, ये पूरा बकायदा बंगला है। और अगर आप यहाँ से देखें तो ये पूरा 4 बिल्डिंग बंगला बनाया हुआ है। ये ऊपर 4 स्टोरी बना हुआ है। जो उजैर बलोच की फैमिली है वो ओमान मस्कत इस वक्त गए हुए हैं और वो आपको पता है जो जंग लगी हुई है, ईरान अमेरिका जंग लगी हुई है, उसके अंदर वो फंस गए। तो वो अभी यहाँ पे फ्लैटें जिस तरह बंद है तो वो अभी आ नहीं सकते। तो आपको उजैर बलोच के अंदर से घर दिखाते हैं जहाँ पे वो रहते थे। सिर्फ हम आपको उनका ना सिर्फ बाहर से आपको बंगला दिखा पाएंगे। और ये उनका घर है। ये अगर आप देखें ये उनकी गाड़ी खड़ी हुई है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इस जगह को, इस घर को भी ताला लगा हुआ है। यहाँ पे अंदर जाने का रास्ता है। और इस साइड पे अगर आप आए तो ये पूरी आप देखें तो जगह एंट्रेंस है, यहाँ से अंदर एंट्री होती है उजैर बलोच का। अगर आप देखें तो बंगले, और यहाँ से अगर आप इस साइड पे आए तो ये पूरा बंगले है। यहाँ पे ये एंट्रेंस है। वो सामने अगर आप देखें तो ताला लगा हुआ है। ताला आपको नजर आ रहा होगा, जूम थोड़ा सा अगर आप करके बताएं तो ये बंगले को बिल्कुल ताला लगा हुआ है और ये बिल्कुल बंगला क्लोज है। ऊपर से अगर आप दिखाएं थोड़ा सा ऊपर, ये पूरा 4 स्टोरी है उजैर बलोच का बंगला है। ये 4 स्टोरी बंगला है और ये पूरा आलीशान किस्म का उजैर बलोच ने बनाया हुआ है। ये पूरी एंट्रेंस है। यहाँ पे बहुत बड़ा जनरेटर भी लगा हुआ है यहाँ पे। और इस जगह से उजैर बलोच पूरे लियारी को ऑपरेट करते थे और पूरे लियारी को चलाते थे, बल्कि पूरे कराची को वो कंट्रोल करते थे। धुरंधर 2 मूवी आई है जिसके अंदर सरदार उजैर जान बलोच के बारे में बताया गया। ये बिल्कुल उनका सामने घर है। आप उनके घर के बिल्कुल सामने मौजूद हैं। आपके पड़ोसी थे, आपके घर के साथ रहते थे। क्या कहेंगे उजैर बलोच के बारे में? उजैर बलोच बहुत अच्छा बंदा था, हम लोग के साथ अच्छा करता था और पता नहीं दूसरों के साथ भी अच्छा करता था कि नहीं, मगर यहाँ का जो शहर है इधर बहुत अच्छा काम करता था। धुरंधर 2 मूवी जो आई है उसके बारे में क्या कहेंगे? वो मूवी कैसी है, आपको पसंद आई है या उसके हालात कैसे थे? धुरंधर 2 मूवी कैसी है? और बहुत अच्छा था। मैंने कल भी देखा था, उस दिन भी आधा देखा था, लेकिन बहुत मुझे पसंद भी आ गया। और बीच में थोड़ा अजीब लग रहा था तो मैंने दोबारा उसको रिमाइंड किया, फिर हमने देखा इसको। फिर हमने देखा तो फिर बिल्कुल सीरियस तरह नजर आ रहा था। जब से पाकिस्तान को एहसास हुआ है मुनीर धुरंधर से डरता है, तब से पाकिस्तानी खुद को धुरंधर बताकर मुनीर से मजे ले रहे हैं। वेलकम करेगा, हम खुद इंडिया का है इधर जो। हाँ, कैसे वेलकम करेगा जरा बताओ हमको। हम लोग लियारी वाले, हम लोग इंडिया से आए हैं। हम लोग, मैं खुद इंडिया से आया। पाकिस्तान ऐसा देश है जिसका नेशनल बिजनेस भीख मांगना है। जब से पाकिस्तान को मालूम पड़ा है धुरंधर 2 भी सुपरहिट हो गई है, हर दिन कमाई का रिकॉर्ड तोड़ रही है। पाकिस्तान वाले कैलकुलेटर निकालकर धुरंधर से भीख मांगने लगे। पहले 24 घंटे के अंदर 250 करोड़ रुपए दुनिया के अंदर कमाए। इंडिया समेत पूरी दुनिया के अंदर 250 करोड़ इंडियन रुपीस। पाकिस्तानी 750 करोड़ रुपए कमाए। अगर ऐसा होता फिर लींबू पाली का ठेला थोड़ी होता है लियारी के अंदर यार। तो वो जाहिर है यहाँ पे थोड़ी पैसे आएंगे, वो तो जिन्होंने बनाई है वही देंगे। अधिकतर वो उनकी फिल्म है, उन्होंने बनाई है, वही कमाएंगे। बस जिसको भी मिला है भाई लाख रुपए इधर सब गरीबों के पास भेजो, ये नींबू पानी वाले को भी दो बेचारे को, बाकी अल्लाह खैर करेगा। लियारी की पब्लिक को पैसे मिलने चाहिए उसमें से भाई, मिलना चाहिए। जब लियारी के ऊपर वीडियो बना मिलना चाहिए। पहले धुरंधर ने कमाई का नया रिकॉर्ड बनाया, फिर धुरंधर 2 कमाई का इंटरनेशनल रिकॉर्ड बना रही है। लियारी वालों की धुरंधर से डिमांड बढ़ती जा रही है। लियारी वाले धुरंधर से 80% कमाई भीख में मांग रहे हैं। के लिए लियारी को छोड़। ये तो बड़ा गुस्सा हो रहे हैं कि भाई कह रहे लियारी को कुछ मिल नहीं रहा। खून जलेगा, वो गुस्सा होगा। आपको पता है धुरंधर ने कितने पैसे कमाए? नहीं, हमें तो कोई अंदाजा नहीं है। पाकिस्तानी 2400 करोड़ रुपए कमाए, 2400 करोड़ रुपए, और इंडियन 800 करोड़ रुपए। तो अब अंदाजा लगाओ कि कितना उसको वो हो रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है देंगे तो 1 रुपया नहीं, ना लियारी को ना कराची को या पाकिस्तान को देंगे। अगर दे दे तो कितने पैसे मिलने चाहिए? मेरा ख्याल से 80% लियारी को देना चाहिए। 200 करोड़ पे बनते, 200 करोड़ 200 करोड़ पे मिलने चाहिए लियारी को। 200 करोड़ पे अगर लियारी पे लग जाए, लियारी का तो नक्शा ही तब्दील हो जाएगा। हाँ, यही तो मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि लियारी का नक्शा तो चेंज होना चाहिए। लियारी को कितना पैसा मिलना चाहिए उसमें से? मिलना चाहिए, बस आधा तो मिलना चाहिए। आधे पैसे 1200 करोड़ पे बनते हैं। तो लियारी का पसमानदा इलाका है सबसे, कराची का, बस कराची की माँ है लियारी। देखिए धुरंधर मूवी देखी आपने? जी देखिए। धुरंधर मूवी ने आपको पता है 2400 करोड़ रुपए कमा लिए। आपको कुछ मिलना चाहिए उसमें से, लियारी के लोगों के लिए कुछ मिलना चाहिए फंड।
देखा जाए तो मिलने चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? वो तो फिल्म अगर इंडिया की बनी, इंडिया ने बनाई है, तो फिर लियारी को कैसे मिलना चाहिए? लियारी के ऊपर बनाइए ना, 5 करोड़ 5 करोड़ 5-10 करोड़ अभी तो और आगे कमाएगी ना ये मूवी यार। कहा जा रहा है 1000 करोड़ पे तक जाएगी, 1000 करोड़ तक जाएगी। 1000 करोड़ तक जाएगी। उसमें 20 करोड़ गरीब आवाम को दे दे लियारी की यार। कितने करोड़ मिलने चाहिए? 20 करोड़ 20 करोड़। अब 20 करोड़ कितने पैसे मिलने चाहिए? 12 करोड़ 12 करोड़ पे लियारी को मिलना। हाँ, क्योंकि चील चौक ने मशहूर किया है। 200 करोड़ भी दे तो ये भी बहुत है गरीबों को। 200 करोड़। हाँ, लियारी के लोगों को कितना पैसा मिलना चाहिए? 2400 करोड़ में से लियारी के लोगों का कितना हक है? 50 तो मिलना चाहिए। 50%? 50% तो मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से मशहूर हुआ है ना। आपने देखी मूवी? मैंने देखे, हाँ, पूरी मूवी देखी? पूरा में भी देखे। आपको उसमें से कौन सा सीन पसंद आया? यार अभी मैं क्या बोलूँ, सभी सही है, फिर भी 50-50 होना चाहिए। 50% बहुत ज्यादा नहीं मांग लो, 50% तो बहुत ज्यादा है। हो जाए 20% हो जाए। पाकिस्तान में धुरंधर पर बात करने पर मनाही है, धुरंधर देखने पर बैन है, लेकिन जिस बात पर मुनीर ने पाबंदी लगाई है वो सब कुछ धुरंधर के लिए पाकिस्तानी कर रहे हैं। धुरंधर में जिन लोगों को दिखाया गया है वो अब पाकिस्तान में सेलिब्रिटी बन गए हैं। चौधरी असलम की पत्नी के जमकर इंटरव्यू होने लगे हैं। जिंदगी अगर मिले करोड़ बार भी तो मर्द चौधरी असलम मांग। चौधरी असलम बनता है अपने सीने के दम पे, बाजू के दम पे, पर फैमिली कुर्बानी उसकी वजह से सारी उम्र जीते जी देती रहेगी। मुझे ट्रेनिंग दी असला चलाने की, सारी चीजें सिखा कि कल वक्त पड़े। मैंने कहा बुलंदे भी बनाना चाहते हैं आप? बोला नहीं, चौधरी की चौधरानी बन गई। अचानक एक कॉल आती है, इसके चेहरे के तासुर और रंग बदलता है, ये मेरी तरफ बढ़ता है, पूरे ट्रिप यूं फाड़ देता है। बोला निकल। राज नहीं बताया, राज बाद में 7 महीने बाद खुला। असलम ने कहा कि मेरे ऊपर फिल्में बनेंगी। मैं आगे से मुस्कुरा के मैंने कहा क्यों, तुम कोई 30 मार खान के बचे, तुमने ऐसे कौन से डाकू मार दिए या पाकिस्तान फतह की? रहमान इतने जोगा नहीं है जितना बना डाला। चौधरी असलम के लिए एक आंख का बाल था। चौधरी SHO गुलबार 94 में जो SHO बनकर आए जब, तो दौर बड़ा बोरीबंद लाशों का था, और जो असलम ने जब कार्रवाइयां डाली तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया इसकी डील डोल देख कर के चौधरी है। बाद में एक वक्त ऐसा आया कि वो फोन पे कहते असलम बात कर रहा हूँ ना, तो लोगों कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं। जब वो मैंने कहा जो है वो करो ना, बोला चौधरी असलम। मैंने कहा आज मान गए तुम चौधरी हो गए पठान से। आसिम मुनीर को लगता है पाकिस्तान में जितने आतंकवादियों का मर्डर हो रहा है उनके पीछे कोई धुरंधर है जो पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों को मार रहा है। बिलाल मेरा बेटा था, उसको सरेआम ईद पर के बाहर निकला, उसको पहले गोलियां मारी गई है, फिर उसके ऊपर खंजर मारे गए, छुरे मारे गए, सरेआम दहशतगर्दी हुई है। अभी तक क्या हुआ है, दहशतगर्दी की कोई दफात नहीं लगी। CCD को हमारा केस नहीं हवाले किया गया। मेरे बेटे को जिस तरह मारा गया है, कुरान मजीद में लिखा है वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउ जहन्नम, उसको अभी तक क्यों नहीं जहन्नम में पहुंचाया गया? मरकज़ तैयबा की हदूद के अंदर ये वाकया हो रहा है, रिट क्यों नहीं कायम हुई? उसको कुरान के ऊपर क्यों नहीं अमल किया गया? उसको सरेआम उधर ला के उतने खंजर मारे, उतने गोलियां मारे जितने मेरे बेटे को इन्होंने मारे हैं। करे इंसाफ इधर हुकूमत करे, पंजाब वाले CM साहब करे इसका। आपके मुतलका थाने के SHO साहब आपके साथ कोऑपरेटिव है हमारे साथ, लेकिन DPO साहब किधर हैं? डिप्टी साहब किधर हैं? वो जफर चट्टा साहब जिनकी DPO साहब ने आपके साथ राब्ता केस वाकया के बाद, मैं कहता हूँ वो जो चट्टा साहब है, सुहेल जफर CCD के इंचार्ज, वो किधर है? वो कहते हैं जो कोई इधर दहशतगर्दी करेगा और खौफो राज फैलाएगा, उसने हमारी सलवार उतारी, या पंजाब को वेपन फ्री करार देना है हमने। तो इनके पास वेपन कहाँ से आ गए? पाकिस्तान सेना के कहने पर जो पाकिस्तानी जिहादी बने थे, आतंकी बने थे, जिन्होंने हथियार उठाए थे, वो अब पाकिस्तान में डरने लगे हैं। और जिन मौलानाओं को आगे कर पाकिस्तानी सेना राज करती थी, वो मौलाना अब मुनीर के खिलाफ फतवा निकालने लगे। ये जो ट्रंप के साथ गए हैं, ट्रंप की चापलूसी की है, ट्रंप को सैल्यूट किया है और ट्रंप इन्हें पसंद करता है, इसी ट्रंप की मौजूदा डायरेक्टर ने, इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट पेश की है कि पाकिस्तान बहुत बड़ा खतरा है अमेरिका के लिए। हमेशा की तरह कि हम इसको मुस्तरद करते हैं, हम इसकी मुजम्मत करते हैं। तुम्हारी मुस्तरद और मुजम्मत से क्या मंसूबे टल जाते हैं?
तुम्हें जुर्रत नहीं है एहतजाज, उनके सफीर को निकाल दो मुल्क से कि क्यों किया ये काम पाकिस्तान के लिए। और अब उसकी निगाहें लगी हुई हैं गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के ऊपर, जिसका मोदी ने खुल के ऐलान किया है। और इस वक्त अमेरिका ने चालाकी करके गुलामों को अपने साथ मिला लिया है, चापलूसी करवा रहा है उनसे और उनकी तारीफें कर रहा है, ताकि पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा ना हो। जबकि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के 99% अवाम इस वक्त ईरान के साथ है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ है, सऊदी अरब अमेरिका के साथ है, अमेरिका इसराइल के साथ है, इसराइल भारत के साथ है, भारत तालिबान के साथ है। तो ये शराफत नहीं तो फिर और क्या है? फिर पाकिस्तान को कहां खड़ा होना चाहिए? जिन शिया खानदान ने हिंदुस्तान को छोड़कर पाकिस्तान को अपनाया था, जिन्होंने बंटवारे में पाकिस्तान मांगा था, आज वही मौलाना टीवी पर बैठकर पाकिस्तान आर्मी को इतिहास समझा रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी के सरबराह ने शिया उलमा को खुसूसन बुलाया और उनका लहजा धमकी आमेज और तौहीन आमेज था। तो सबसे पहले हम तवज्जो दिलाएं इस अमर की जानिब के आर्मी हमारा इदारा है और हम पाकिस्तानी हैं जो इस आर्मी को चलाते हैं और पे करते हैं, और आर्मी वाले तनख्वाह लेते हैं और ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान का दिफा करें, और माशाल्लाह करते भी हैं। अब क्योंकि हमारा इदारा है तो ये हमें हक पहुंचता है कि अगर वहां पर कोई खामी हो तो उसकी जानिब तवज्जो भी दिलाएं। ये जो गेम चल रहा है कि भुट्टो पर एतराज किया तो जमहूरियत पर एतराज हो गया, और अगर किसी आर्मी के सरबराह पर एतराज किया तो ये पाक फौज पर और पाकिस्तान की सालमियत पर एतराज हो गया। ये गेम बिल्कुल गलत है और एक मुगालता है। अब ये साहब भी आमतौर पर इस्लामी कार्ड खेलते हैं और हाफिज का उन्होंने कार्ड खेला। पॉलिटिशियन को कभी भी ये दीन वीन के कार्ड नहीं खेलने चाहिए। अलबत्ता इनकी हैसियत हमारी निगाह में तो मखदूश हो गई थी उस दिन के जिस दिन ये ट्रंप के सामने पाकिस्तान के मिनरल्स की नुमाइश कर रहे थे। क्योंकि अगर इनमें एटिकेट्स होते और अगर ये पॉलिटिकली कुछ जानते तो अपने साथ किसी वजीर को ले जाते, वजीर तिजारत या कोई माइंस वगैरह का वजीर, वो फिर जाकर डिस्कस करता वहां के ताजरों से या वहां के लोगों से। अगर आप मुझसे पूछें तो इनमें जो जलवा होना चाहिए था फील्ड मार्शल का, वो तो नहीं है। ही इज नॉट द फील्ड मार्शल ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। ऐसा पहली बार हो रहा है। मौलाना, पब्लिक सब एक साथ खड़े होकर मुनीर के खिलाफ बगावत का ऐलान कर रहे हैं। ईरान युद्ध में कोई भी जीते, पाकिस्तान में मुनीर हार गया है। उसका सबूत ये तस्वीरें हैं। आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी सेना के समर्थन पर रैली निकालने का आदेश दिया और रैली में आए सिर्फ 4 लोग और उन 5 लोगों की सुरक्षा में 20 आर्मी वाले लगे थे। ये मुनीर का डर है। जो कुछ इस वक्त मुल्क के अंदर तबाही है तुम लोगों की वजह से। तो ईरान से प्यार है, उन्हें ईरान चले जाना चाहिए। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपको भी अमेरिका चले जाना चाहिए, इसराइल चले जाना चाहिए। आपको जिससे प्यार है आप चले जाओ, हमारे प्यारे पाकिस्तान की जान छोड़ दो। आपको होश के नाखून लेने चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप और उसके यार नेतन्याहू, अमेरिका और इसराइल की कश्ती डूबने वाली है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा शिया आबादी पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में रहती है। पीओके का ये हिस्सा मुनीर से इतना खफा है कि वो पाकिस्तान से खुद आजादी मांगने पर उतर आया है। पीओके में एंटी पाकिस्तान बड़ी विद्रोह शुरू कर सकता है, जिसकी आंच महसूस भी होने लगी है। अब अगर भारत की तवज्जो है गिलगित बल्तिस्तान पर और बलोचिस्तान पर और कश्मीर पर, तो ऐसे में सियासत के नाम पर आजाद कश्मीर में बहरान खड़ा करो और मजहब के नाम पर गिलगित बल्तिस्तान में बहरान खड़ा करो, तो ये किसके लिए सहूलतकारी हो रही है? किसके अहदाफ के लिए ये सहूलतकारी हो रही है? गिलगित बल्तिस्तान के खुसूसन अवाम से मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपके साथ ज्यादती भी होती है, जुल्म भी होता है, तो वो सजा पाकिस्तान को नहीं देनी। वतन का वफादार रहना है, मुल्क का वफादार रहना है। हुक्मरान अगर आपके साथ वफादार है तो इनका एहतराम करें, नहीं करते तो मोदी को खुश नहीं करना, ट्रंप और नेतन्याहू को खुश नहीं करना, पाकिस्तान को कमजोर नहीं करना, पाकिस्तान के साथ वफादारी का अहद करना। आसिम मुनीर को लगा था कि वो शिया को धमकाएंगे तो सुन्नी पाकिस्तानी उनके साथ आ जाएंगे, लेकिन इस बार मुनीर का दांव उल्टा पड़ गया। मुनीर बिकाऊ वाला पाकिस्तान में नारा लग गया। जो हमारा जनरल है उसने बोला है कि यार जिसको ज्यादा तकलीफ है वो ईरान चला जाए। कम से कम आवाज उठानी चाहिए। एक मुसलमान मुल्क है वो, लेकिन उनको काफर काफर बोलते थे। अभी हर बंदा बोलते शिया काफर, लेकिन अभी उन्होंने बताया कि हम असल मुसलमान हम हैं। उनमें वो जज्बा पाया जाता है कि जो इधर के हमारे मुसलमानों में जज्बा नहीं है। मैंने ईरान में इतना जज्बा है, लेकिन अल्लाह ना करे ये जंग बढ़ती है तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान बिल्कुल साथ है? अगर अमेरिका ने फोर्सेस अपनी आर्मी
फिजिकली उतार दी, ऑन ग्राउंड उतार दी, बोट्स उधर उतार दिए। क्या लगता है फिर पाकिस्तान के लिए, खासतौर पे बलोचिस्तान, लगता है ईरान के साथ मुश्किल होगी कि नहीं? मुश्किल होगी, लेकिन पाकिस्तान फौज को फिर साथ देना चाहिए ईरान का। अच्छा, ईरान हमारा मुसलमान मुल्क है, हमारा हमसाया मुल्क है। हमने काफर को नहीं देखना, हमने मुसलमान को देखना, मुसलमान का साथ देना चाहिए। पाकिस्तान की हर गली, हर मोहल्ले में मुनीर के खिलाफ बगावत सुलगने लगी है। एक और झटका जैसे लगेगा, धुरंधर से बड़ा धमाका पाकिस्तान में होगा। चूसी हुई हड्डियों को चूसने वाले हमारे हुक्मरान मुझे तो लग रहा है कि अब इनके लिए दुआ भी असर नहीं करेगी। सारा पाकिस्तान एक पेज पर आया हुआ है, मसला ही खत्म हो गया सुन्नी और शिया का। और अगर तुम ये कह रहे हो कि ईरान की हिमायत करने वाले ईरान चले जाए, तो पूरा पाकिस्तान ईरान चला जाएगा। पाकिस्तान के तीनों बॉर्डर पर जंगी माहौल है। पाकिस्तान के अंदर तीनों फ्रंट पर भी मुनीर घिर गया है। मुनीर का काउंटडाउन शुरू हो गया।